दिल्ली में 5 सीटों पर हो रहे चुनावों को अगले साल होने वाले निगम चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि सियासी दलों ने इस चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली तक इन चुनावों पर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आई है। सबसे पहले बात पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी वार्ड की। ये सीट यहाँ के पार्षद कुलदीप कुमार के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। कुलदीप आम आदमी पार्टी से विधायक चुन लिए गए थे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर अपनी ये सीट बचाने का सबसे ज्यादा दबाव है। इस बार आम आदमी पार्टी ने कई सालों से पार्टी कार्यकर्ता रहे धीरेन्द्र कुमार को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा स्तर पर पार्टी के कई पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके धीरेन्द्र इलाके के युवा नेता हैं और पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इलाके में साफ सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया है। यहाँ के विधायक कुलदीप को ही ये सीट जिताने का जिम्मा भी मिला है। यही वजह है कि कुलदीप अपने कामों पर वोट मांग रहे हैं। मुद्दा आपके मन में है जिसके जरिए वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, 3 मुद्दे गिनाइए। सर, पहला मुद्दा तो देखिए, विधायक जी पार्षद थे, इतना बढ़िया काम किया है और अब विधायक हैं, पार्षद से विधायक बने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता बहुत खुश है। फ्री शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, मेन मुद्दा यही है हमारा, और सफाई हो सके उसके लिए ये चुनाव है। तो हम जी जान से सारे कार्यकर्ता, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर वगैरह तो मुद्दा नहीं है इस बार कि वो भी है, उसके बारे में भी लोगों से बात कर रहे हैं। सर देखिए, ये इलेक्शन तो ये है कि कौन अच्छी नाली साफ कर सकता है, और नाली साफ करने का सारा जो हमारे पास पीएचडी है झाड़ू वालों को ही है। झाड़ू ही साफ कर सकती है, नाली साफ कर सकती है, सड़क साफ कर सकती है, पार्क में घास लगा सकती है। ये बताइए विधायक जी कि इन्होंने तो आपका गुणगान कर दिया, लेकिन यहाँ क्या चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि ये जैसा कि कह रहे हैं कि आप विधायक बन गए, पार्षद थे पहले, और अगर वोट नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके सामने चुनौती डबल हो जाएगी। तो वोट खींचने के लिए क्या करेंगे? देखिए, चुनौती इस बात से है कि विधानसभा चुनाव में 19,000 वोट मिले थे, उन वोटों को आगे बढ़ाने की चुनौती है। भाजपा से हमारी कोई चुनौती नहीं है, ना कोई कंपटीशन है। भाजपा वालों को पहले भी जमाना जब धोनी कगार में बैठे थे, अब की बार वहीं बैठे होंगे। और दिल्ली के लोग अब की बार चाहते हैं कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आए। ये सेमीफाइनल का चुनाव है। दिल्ली के लोग ये मन बना चुके हैं कि अगर घर के बाहर का कूड़ा साफ कराना है, अगर नालियों को साफ कराना है, अगर गंदगी से निजात पाना है, तो आम आदमी पार्टी को निगम में लाना पड़ेगा। ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल जीत के हम 2022 के लिए दावेदारी पेश करेंगे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की निश्चित रूप से 2022 सरकार बनने जा रही है। अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को तगड़ी चुनौती देने के लिए भाजपा ने सियाराम कनौजिया को उम्मीदवार बनाया है। सियाराम पेशे से कपड़े धोने का काम करते हैं और खुद को भारत माता का बड़ा देशभक्त भी बताते हैं। सियाराम पिछले 30 सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। सियाराम ने साफ सफाई और पेंशन को अपने वार्ड की एक बड़ी समस्या बताया। भाई साहब, पहली प्राथमिकता तो हमारी यह है कि निगम में यहाँ पे 5 साल पहले निगम पार्षद राजपाल ढिल्लो थे, लेकिन 4 साल पहले यहाँ पे कुलदीप कुमार मोनू जो मंडावली से आके जीते, यहाँ पे उन्होंने कुछ काम किया नहीं। पार्क हमारे एकदम उजड़े पड़े हुए हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, पानी नहीं है। पहली प्राथमिकता पार्क के बच्चों को प्रदूषण जो पार्क से आ रहा है उसको खत्म करना है। और जल बोर्ड का जो पानी था, यहाँ पे हमारे यहाँ ट्यूबवेल का पानी मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये होगी, लोगों को अल्सर बीमारी हो रही है, पथरी हो रही है, महंगाई, मंदिर मुद्दा नहीं। यहाँ पे पब्लिक परेशान है। समस्या छोटी समस्या, जो नाली सफाई नहीं हो रही है, झाड़ू नहीं लग रहा है, कूड़ा नहीं उठ रहा, परेशान है लोग। मेन तो मुद्दा वो है। विधायक जब से बन गए निगम पार्षद कुलदीप कुमार मोनू रहते हैं मंडावली में, मैं कल्याण भी मच्छर खाते सोता हूँ, कल्याण भी झुग्गी में रहता हूँ, बलात्कार धोबी घाट पे। हमारा मुद्दा यही है, पब्लिक सब जानती है। वहीं तीसरे उम्मीदवार कांग्रेस से धर्मपाल मौर्य को टिकट दिया गया है। दरअसल धर्मपाल से पहले उनकी पत्नी 2002 से लेकर 2012 तक इसी वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं। उनके बाद वो खुद 2 बार पार्षद का चुनाव लड़े, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अब तीसरी बार एमसीडी चुनाव में किस्मत आजमा रहे धर्मपाल उम्मीद जताते हैं कि इस बार जनता उनके पक्ष में वोटिंग करेगी। धर्मपाल के मुताबिक इस चुनाव में महंगाई और राशन कार्ड की समस्या अहम मुद्दा है। सेमीफाइनल की तरह बिल्कुल हम मानते हैं, ये सेमीफाइनल है। और इस चुनाव में भी हम 5 जगह हमारे चुनाव हो रहे हैं। हम इस समय कांग्रेस 5 सीट जीत रही है। इन्होंने इतना बेहाल बदहाल दिल्ली को कर दिया, दिल्ली की खस्ता हालत कर दी। हम जीतेंगे और सेमीफाइनल में भी हम जीतेंगे। अब के एमसीडी में हमारी जो है ये सरकार बनेगी। यहाँ कौन चुनौती है, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? इस समय जो हम चल रहे हैं, इनके कारनामे ऐसे हैं, चुनौती कोई है ही नहीं हमारे सामने, कांग्रेस के सामने कोई है ही नहीं।
ये तो हो गई राजनीतिक बातें। अब बात कर लेते हैं यहाँ की लोकल समस्याओं की। यहाँ के वोटर्स ने वार्ड में साफ सफाई ना होने और महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बताया है। लोगों का कहना है कि वो गंदे पानी की समस्या और पेंशन ना बनने की वजह से परेशान है। महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने खुलकर बातचीत की, तो वहीं मंदिर के मुद्दे पर लोग ज्यादा दिलचस्पी दिखाते नजर नहीं आए। साफ सफाई बहुत कम होती है, जब हम बार बार बोलने जाते हैं, जब सफाई से करते हैं। और क्या, अभी तो बहुत बुरा हाल था यहाँ पे 4 दिन पहले। और क्या, तो आप चाहते हैं कि इस चुनाव में साफ सफाई होना चाहिए। यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। बहुत गंदगी रहती है, सफाई होती नहीं है, जिस कारण से मच्छर और कोरोना का भी संभव होता जा रहा है। बढ़ गया रसोई गैस सिलेंडर, कितना बढ़ गया। ये सारी महंगाई का ही चक्कर है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको ये भी बताते चलें कि आखिर इस वार्ड में जातीय समीकरण क्या है। कल्याणपुरी वार्ड में 42,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। इस वार्ड में 75% दलित समाज, लगभग 4,000 मुस्लिम समाज, लगभग 2,000 तमिल मराठी और 6,000 सिख समाज की आबादी रहती है। बहरहाल इस वार्ड में कौन जीतेगा ये 3 मार्च को तय होगा, लेकिन उससे पहले 28 फरवरी को यहाँ के लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।